चार धाम यात्रा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा मानी जाती है। इसे जीवन को पवित्र बनाने और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग के रूप में देखा जाता है। चार धाम चार पवित्र तीर्थ स्थलों बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम को संदर्भित करता है। प्रत्येक धाम का अपना ऐतिहासिक, धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि चार धाम यात्रा क्यों करनी चाहिए और इसका महत्व क्या है। चार धाम यात्रा का उल्लेख हिंदू धर्म ग्रंथों में महर्षि आदि शंकराचार्य द्वारा किया गया था। आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में चार धाम यात्रा की परिकल्पना प्रस्तुत की। उन्होंने धर्म, भक्ति और मोक्ष के मार्ग को सरल बनाने के लिए भारत के चार कोनों में चार धाम स्थापित किए। बद्रीनाथ उत्तर में है, जो भगवान विष्णु के बद्री नारायण रूप की पूजा करते हैं। द्वारका पश्चिम में है, भगवान श्री कृष्ण की नगरी को कहते हैं। जगन्नाथपुरी पूर्व में है, भगवान जगन्नाथ यानी कि श्री कृष्ण भगवान जी का निवास है। रामेश्वरम दक्षिण में है, जो भगवान शिव का पूजनीय स्थान है। चार धाम का प्रतीक। यह यात्रा मनुष्य के भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक जीवन को संतुलित करती है। बद्रीनाथ धाम की कहानी। उत्तराखंड के हिमालय में स्थित भगवान विष्णु के बद्री नारायण रूप का निवास है। कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने तपस्या करने के लिए इस स्थान को चुना था। उनकी तपस्या के दौरान माता लक्ष्मी ने बद्री यानी कि जुजुबे के पेड़ के रूप में वहां प्रकट हुई थी, ताकि बद्रीनाथ भगवान नारायण को वो सर्दी से बचा सके। उन्होंने इस मंदिर को पुनः स्थापित किया आदि शंकराचार्य जी ने, और इसे वैष्णव परंपरा का प्रमुख केंद्र बनाए। बद्रीनाथ धाम यात्रा आत्मशुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का प्रतीक है। इसे वैकुंठ का द्वार भी कहा जाता है। दूसरा, द्वारका धाम। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित द्वारका भगवान श्री कृष्ण की नगरी है। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण ने कंस का वध करने के बाद मथुरा छोड़कर द्वारका नगरी बसाई। यह नगरी समुद्र के किनारे बनी थी और इसे द्वारावती कहा जाता था। श्री कृष्ण भगवान के महाप्रयाण के बाद द्वारका समुद्र में डूब गई। वर्तमान में द्वारका उसी दिव्य नगरी का प्रतीक है। द्वारका धाम यात्रा से भक्त को ज्ञान, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। जगन्नाथपुरी उड़ीसा में स्थित है और इसे भगवान जगन्नाथ यानी कि श्री कृष्ण भगवान, बलभद्र यानी कि बलराम दाऊ और सुभद्रा माता का निवास माना जाता है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्ति अधूरी है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु स्वयं मूर्तियां बनाने के लिए प्रकट हुए थे। हर वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन होता है। यह भक्ति, प्रेम और एकता का प्रतीक है। जगन्नाथपुरी का महाप्रसाद भक्तों के लिए भगवान का आशीर्वाद है। यह प्रसाद भक्तों को आध्यात्मिक संतोष प्रदान करता है। रामेश्वरम की कहानी। रामेश्वरम तमिलनाडु के दक्षिण भाग में स्थित है। यह भगवान शिव को समर्पित है। रामायण के अनुसार श्री राम ने लंका पर आक्रमण करने से पहले भगवान शिव की पूजा की थी। उन्होंने एक शिवलिंग स्थापित किया जिसे रामेश्वर कहा गया। रामेश्वरम यात्रा पापों से मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। इसे सेतुबंध रामेश्वर भी कहा जाता है। चार धाम यात्रा क्यों करनी चाहिए? पहला, आध्यात्मिक शुद्धि। चार धाम यात्रा आत्मा को शुद्ध करती है और ईश्वर के निकट ले जाती है। दूसरा, धर्म और कर्म का महत्व। यात्रा से धर्म का पालन और अच्छे कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। तीसरा, मोक्ष प्राप्ति। हिंदू धर्म में माना जाता है कि चार धाम यात्रा करने से मोक्ष प्राप्त होता है। चौथा, भक्ति का अनुभव। यात्रा भक्तों को ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास का अनुभव कराती है। चार धाम यात्रा हमें जीवन के सत्य, धर्म और भक्ति का महत्व सिखलाती है। यह आत्मा को शुद्ध करती है और हमें मोक्ष के मार्ग पर ले चलती है। चार धाम यात्रा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह जीवन के आध्यात्मिक और नैतिक मूल्य को समझने का एक माध्यम है। यह हिंदू के जीवन में एक बार जरूर करनी चाहिए।